अश्विन मास की 9वीं तिथि नवरात्रि का आखिरी दिन होता है और इस दिन मां भगवती के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा की जाती है। यदि आप पूरी नवरात्रि मां दुर्गा की पूजा या व्रत न कर पाए हो तो आपको इस दिन आप शक्ति की साधना करके माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार मां सिद्धिदात्री की पूजा कष्ट और बाधाओं को दूर करके सभी काम को सिद्ध करने वाली मानी गई है। 1 अक्टूबर को मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, जो वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस भी मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य कॉफ़ी से जुड़े लोगों का सम्मान करना और कॉफ़ी उद्योग को बढ़ावा देना है। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत हो गई, जिससे पूरे देश में शोक का लहर है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री स्टालिन ने दुख जताया। एक्टर विजय ने वीडियो संदेश जारी कर इस घटना का दुख व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उनके खिलाफ FIR हुई है। चुनाव आयोग ने बिहार की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आयोग अगले सप्ताह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारी पटना का दौरा करेंगे। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। वोटर लिस्ट का ड्रॉप 1 अगस्त को जारी किया गया था। पाकिस्तान के क्वेटा में फ्रंटियर क्रॉप्स मुख्यालय के पास हुए एक आत्मघाती बम विस्फोट में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज़्यादा घायल हो गए। धमाके के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में कई आतंकियों को मार गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा फीस को $1 लाख करने के बाद वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने 2026 तक इस प्रक्रिया में बदलाव की बात कही है। उन्होंने मौजूदा वीजा प्रक्रिया को गलत बताया और कहा कि नवीनीकरणीय और पहले आवेदन करने वाले समेत सभी को यह शुल्क देना होगा। बरेली में मौलाना तौकीर के करीबियों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। BDA और नगर निगम की टीम ने पार्षद ओमान राजा के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और हाजी शराफत के बारात घर को सील कर दिया। सुरखा में तौरीक के रिश्तेदार मोहसिन मियां के मकान पर बुलडोजर लेकर पहुंची टीम का मोहसिन ने विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया। तमिलनाडु में बीजेपी की पार्टी के महासचिव आधव अर्जुन के X पोस्ट में विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने युवाओं को नेपाल की तरह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया था, जिसके बाद वे डिलीट कर दिया गया। इस पोस्ट को करूर में हुई भगदड़ के 48 घंटे के भीतर किया गया था। जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर कार्रवाई करने की मांग की है। उदय सिंह ने 1995 के लौना प्रसव नरसंहार में सम्राट चौधरी की अभियुक्ति के रूप में गिरफ्तारी का उल्लेख किया, जिसमें उसकी उम्र को लेकर विरोधाभास है। उन्होंने आरोप लगाया कि गलत दस्तावेज देकर उन्हें नाबालिग बताकर रिहा कराया गया। कांग्रेस नेता P. चिदंबरम ने खुलासा किया है कि 26/11 मुंबई हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर विचार किया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव विशेषकर अमेरिका के कहने पर युद्ध की राह नहीं चुनी। चिदंबरम के अनुसार तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री कोडोलीजा राइस समेत कई वैश्विक नेताओं ने भारत को युद्ध शुरू न करने की सलाह दी थी। मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो की उड़ान 6E-762 को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसमें लगभग 200 यात्री सवार थे। धमकी मिलने के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के अनुसार एयरबस A321 नियो विमान सुबह लगभग 7:53 बजे उतरने वाला था। इंडिगो की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम पुलिस ने एक बॉलीवुड एक्टर को 3.5 किलोग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 35 करोड़ रुपए है। एक्टर सिंगापुर से चेन्नई आया था और उसने स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी फिल्मों में काम किया है। एक्टर ने दावा किया है कि उसे कंबोडिया में किसी ने यह बैग दिया था। गाजा में जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति योजना पेश की है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है। ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 20 सूत्री योजना पर सहमति के लिए धन्यवाद दिया और हमास को चेतावनी दी कि अस्वीकार करने पर इजराइल को अमेरिका का पूरा समर्थन मिलेगा। म्यांमार में 4.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र मणिपुर में 15 किलोमीटर की गहराई पर था। इसके झटके नागालैंड और असम में भी महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप 30 सितंबर 2025 को सुबह 6:10 में आया। इसके अतिरिक्त तिब्बत में भी 3.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था।
बिहार के जमुई जिले के पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पोलियो से प्रभावित शैलेश ने पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में 1.1 मीटर छलांग लगाकर चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया। किसान परिवार में जन्मे शैलेश ने गरीबी और शारीरिक मुश्किलों को पार करते हुए यह मुकाम हासिल किया। 2017 में नंगे पांव दौड़कर पहला पदक जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिवंगत श्री बीके मल्होत्रा के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त की। श्री बीके मल्होत्रा के योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री कहा कि दिल्ली के विकास के लिए उनके प्रयासों को हमेशा याद रखा जाएगा। स्कूल कॉलेजों में अब पढ़ाया जाएगा आयुर्वेद। NCERT और UGC तैयार कर रहे हैं नया पाठ्यक्रम। भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रसिद्ध आयुर्वेद को अब स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने हाल ही में इसकी घोषणा करते हुए बताया कि NCERT और UGC मिलाकर नया कोर्स मॉडल तैयार कर रहे हैं। इसका मकसद है नई पीढ़ी को आयुर्वेदिक ज्ञान और स्वस्थ जीवन शैली से जोड़ना। गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से पहले से ही भारतीय ज्ञान प्रणाली को स्कूलों में शिक्षा का हिस्सा बना चुके हैं। अब इस मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य अगले शैक्षणिक सत्र तक नया पाठ्यक्रम तैयार करना है। आयुष मंत्रालय के मुताबिक आयुर्वेद और एलोपैथी के पूरक रूप से विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों के हेल्थ सेंटरों पर आयुष डॉक्टरों की तैनाती भी किया जा रही है। पिछले एक दशक में योग को वैश्विक पहचान दिलाने में WHO के साथ साझेदारी जैसी कदमों ने आयुर्वेद को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। SBI कार्ड ने बढ़ाया चार्ज। आज से एजुकेशन फीस और वैलेट पेमेंट पर लगेगा अतिरिक्त शुल्क। अब एक बड़ी खबर SBI कार्ड से आ रही है। भारतीय स्टेट बैंक के कार्ड विभाग ने कुछ खास रजिस्टर पर चार्ज बढ़ाने का फैसला किया है। यह नया नियम आज से लागू होगा, यानी 1 नवंबर से लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी पहल। 12वीं के बाद पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएगी सरकार। मेधावी छात्रों के लिए योजना। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के मेधावी छात्रों के लिए बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत अब 12वीं कक्षा में अच्छे अंक लाने वाले छात्रों को पूरी उच्च शिक्षा का खर्च सरकार उठाएगी। इस योजना में इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ और मैनेजमेंट जैसे कोर्स शामिल है। योजना का लाभ लेने के लिए छात्र मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना जरूरी है। 12वीं में MP बोर्ड से 75% या CBSE या अन्य बोर्ड से 85% अंक, साथ ही JEE मेन या नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं में 1.05 लाख रैंक के अंदर होना आवश्यक है। परिवार का सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और चयनित छात्रों को फीस सीधे कॉलेज में भेजी जाएगी। इस योजना से हजारों मेधावी छात्रों को आर्थिक बाधाओं के बिना उच्च शिक्षा हासिल करने का मौका मिलेगा। पंजाब की बेटी तानिया ने रचा इतिहास। हिमाचल न्यायिक सेवा में 8वीं रैंक हासिल कर बनी जज। पंजाब की बेटी तानिया ने हिमाचल न्यायिक सेवा परीक्षा में 8वीं रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। 24 वर्षीय तानिया ने पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई की और वर्तमान में LLM कर रही है। बठिंडा जिले में मौर मंडी कस्बे की रहने वाली तानिया ने बताया कि उन्होंने स्कूल के दिनों से ही न्यायपालिका में जाने का सपना देखा। तानिया ने अपनी सफलता का श्रेय हाथ से लिखे नोट्स और लगातार रिवीजन को दिया है। उन्होंने बताया कि 2 साल तक तैयारी करके उन्हें विस्तृत नोट्स बनाए हैं और उन्हें बार बार दोहराया। तानिया का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टूल्स हाथ से लिखे नोट्स की जगह नहीं ले सकते हैं, बल्कि वे केवल सहायक काम कर सकते हैं। उनकी यह सफलता छोटे शहरों के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई है। भारत तैयार कर रहा है रोबोटिक सैनिक। DRDO की यह पहल बदल देगा युद्ध की तस्वीर। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO अब रोबोटिक सैनिक विकसित कर रहा है, जो भविष्य में युद्धों को दुश्मनों के लिए मुसीबत बन सकती है। DRDO ने पुणे स्थित रिसर्च सेंटर एक ह्यूमनोइड रोबोट पर काम कर रहा है, जो खतरनाक मिशनों में सैनिक का जान बचाएगा। यह रोबोट बम निष्क्रिय करने, अवरोध घटाने और दिन रात निगरानी जैसे कार्य कर सकेगा। साथ ही गन माउंट ड्रोन और जैसे AI आधारित हथियार को भी विकसित किया जा रहे हैं। इन रोबोटिक सिस्टम का लक्ष्य 2027 तक परीक्षण पूरा करना है। इससे सैनिक का सुरक्षा बढ़ेगा और खतरनाक मिशनों में मानव जीवन को कम जोखिम होगा। हालांकि AI सिस्टम को विश्वसनीयता और नैतिक मुद्दों पर अभी काम चल रहा है। यह तकनीक भारतीय सेना को भविष्य में लड़ाइयों के लिए और मजबूत बनाएगी। बिहार में आई अंतिम मतदाता सूची। 48 लाख नाम हुए कट। अब 7.14 करोड़ मतदाता करेंगे मतदान। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अंतिम मतदाता सूची जारी हो गई है। 30 सितंबर को जारी इस सूची के मुताबिक राज्य में अब 7.14 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे। विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद लगभग 48 लाख नाम सूची से काटे गए हैं, जबकि 21 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। इससे पहले 24 जून को जारी हुई सूची में 7.89 करोड़ मतदाता थे। मतदाता सूची के बदलाव से कई परिवारों को दिक्कतों का
सामना करना पड़ रहा है। एक ही परिवार के सदस्य को अलग अलग बूथ में बांट दिया गया है, जिससे मतदान के दिन उन्हें अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ सकता है। चुनाव आयोग अगले सप्ताह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है और विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने अगले 6 दिनों के लिए कई राज्यों में बारिश और तूफानी हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। खासकर पूर्वी भारत, पश्चिमी तट, मध्य भारत और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में व्यापक बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली NCR में आज सुबह कई जगहों पर बूंदाबूंदी हुई है। 2 अक्टूबर को दिल्ली समेत गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद समेत कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। दशहरे तक दिल्ली NCR में हल्की बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में लोगों को अभी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। यूपी के कई जिलों में पसीने छुड़ाने वाली गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक के बीच लखनऊ समेत आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार के जिलों में अभी बारिश का दौर थमा हुआ है। इस बीच 9 जिलों में समस्तीपुर, वैशाली, पटना, खगड़िया, जहानाबाद, गया, लखीसराय, जमुई और बेगूसराय में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। बदलाव होने की संभावना नहीं जताई गई है। हिमालयी राज्य उत्तराखंड से मानसून की विदाई को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर प्रदेश में बारिश का दौर लौट आया है। पिछले 2 दिन से देहरादून समेत प्रदेश के कई जिलों में देर रात और कहीं दिन में भारी बारिश दर्ज की गई है। उड़ीसा में 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन भारी बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान के मुताबिक 1 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे उड़ीसा में भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में 4-5 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ के कारण गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रहेगा। महाराष्ट्र और गोवा में अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कोणार्क और गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। दौसा के किसान शिवचरण ने पॉलिश हाउस तकनीकी अपनाकर खीरे की खेती की नई मिसाल कायम की है। शाहजहांपुर में निगोही की रहने वाली शिखा को मंगलवार को 1 दिन का DM वित्त एवं राजस्व बनाया गया। कुर्सी संभालने के बाद नगर पंचायत व कृषि से संबंधित समस्याओं को सुना और 24 घंटे में निवारण का अवगत कराने का निर्देश किया। कृषि विभाग ने कृषि में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषि रेडियो प्रसारण प्रणाली शुरू की गई। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बिहार कृषि रेडियो नामक एक ऐप भी लॉन्च किया है, जो मौसम, बाजार भाव और कृषि योजनाओं की जानकारी देगा। फसल चक्र अपनाने से किसानों को एक बड़ा लाभ मिलता है। जब एक ही खेत में अलग अलग बुआई होती है तो मिट्टी को जरूरी आराम और पोषक तत्वों का संतुलन मिलता है। इससे खेत की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है। अपकमिंग फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के प्रमोशन में बिजी वरुण धवन ने इंस्टाग्राम कन्या भोजन की तस्वीर शेयर की। इतना ही नहीं, उन्होंने कन्याओं के साथ बैठकर खाना भी खाया। उनकी तस्वीरों पर फैंस भर भर कर पैर लुटा रहे हैं और सनी संस्कारी की तारीफ कर रहे हैं। निशान अपनी मोस्ट अवेटेड अपकमिंग को 7 अक्टूबर को पहली बार शोकेस करने जा रही है। बता दें कि यह कंपनी 2026 में लॉन्च होने वाले सबसे बड़ा प्रोडक्ट माना जा रहा है। कंपनी ने इसके कुछ टीजर्स जारी किए हैं। क्रेटा भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड साइज SUV है और इसकी लोकप्रियता का कारण प्रीमियम लुक, दमदार फीचर, एडवांस फीचर और स्टाइलिश प्रेजेंस है। नए टैक्स रेट लागू होने के बाद हुंडई क्रेटा की कीमत 38,000 से 72,000 तक की कमी आई है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस 10,73,000 रुपये है। नवरात्रि की नवमी 1 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:29 से शाम 6:27 तक रहेगी। नवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है, हवन पूजन किया जाता है और कन्या पूजन किया जाता है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के जांच में इंडसइंड बैंक में 2,000 करोड़ रुपए की अकाउंटिंग गड़बड़ी से जुड़े कई अहम खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया है कि बैंक तत्कालीन टॉप मैनेजमेंट के कुछ अधिकारियों ने अपने बयान में यह स्वीकार किया कि बैंक की अकाउंटिंग बुक में जानबूझकर एडजस्टमेंट किए गए हैं। आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं। RBI ने लोन और बैंकों के लिए जुटाने से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इसमें से 3 बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होंगे, जबकि अन्य प्रस्ताव पर 20 अक्टूबर 2025 तक की जनता की राय मांगी गई है। भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के दूसरे दिन कारोबारी दिन यानी मंगलवार
मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। 30 शेयरों वाला बीसीसीआई सेंसेक्स 97.32 अंक गिरकर 80,267 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 23.80 अंक गिरकर 24,611 पर बंद हुआ। बिलासपुर के रहने वाले 29 साल के इंजीनियर गौरव सोनी ने आत्महत्या कर ली। गौरव सोनी का शव रेलवे ट्रैक पर 2 टुकड़ों में मिला। गौरव ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है। खबर के मुताबिक गौरव कुछ समय पहले ही एक नौकरी की तलाश में नोएडा गया था। इस दौरान शादी.com के जरिए दिल्ली की एक लड़की से उसकी मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच अच्छी बातचीत शुरू हो गई थी, जिसके बाद युवक बिलासपुर आ गया, लेकिन बाद में लड़की ने गौरव पर दुष्कर्म का केस दर्ज करवा दिया और इस मामले में गौरव को जेल जाना पड़ा। करीब 15 दिन पहले ही गौरव जमानत पर जेल से छूटकर लौटा था। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद से गौरव काफी तनाव में रहने लगा था, जिसके बाद उसने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। वही आत्महत्या करने से पहले गौरव ने एक नोट भी लिखा था, जिसमें उसने प्यार में धोखा खाने का जिक्र किया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। जीवन पर्यंत जन सेवा समर्पित रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। वे जमीन से जुड़े ऐसा नेता थे जिन्होंने जनता की मुद्दों की गहरी समझ थी। दिल्ली में पार्टी के सख्त बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। सांसद में अपनी सक्रियता और योगदान के लिए भी वे सदैव याद किए जाएंगे। शोक की इस घड़ी में उनके परिवारजनों और शुभचिंतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं शांति। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रौनक खत्री की जान से मारने की धमकी दी गई है। यह जानकारी उन्होंने खुद दी। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक यह धमकी कुख्यात रोहित गोद्दार की ओर से दी गई है। गैंग से जुड़े शख्स ने रौनक के व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के साथ मुलाकात ने बिहार के सियासी गलियारों में कई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। इस मुलाकात को शाहबाद और मगध क्षेत्र के एक बार फिर से कुशवाहा और राजपूत समाज को एनडीए के पक्ष में एकजुट करने की कोशिश मानी जा रही है। लेकिन आरजेडी से बाहर किए गए तेज प्रताप यादव ने इस मुलाकात पर कहा कि पवन सिंह कलाकार है और उन्हें कलाकारी ही करनी चाहिए। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,449 रुपये बढ़कर 1,16,903 रुपये पर पहुंच गया है। इससे पहले ये 1,15,454 रुपये पर था। वही चांदी भी 673 रुपये बढ़कर 1,45,060 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। इससे पहले ये 1,44,387 रुपये पर थी। मेष राशि व्यापार में बड़ा लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। वृषभ राशि पुराने निवेश में फायदा होगा, साथ ही पारिवारिक का सहयोग मिलेगा। मिथुन राशि भाग्य का साथ रहेगा, नए कामों में सफलता सुनिश्चित है। कर्क राशि घर परिवार में खुशी आएगी, संतान पक्ष में शुभ समाचार मिलेगा। सिंह राशि रुके हुए कार्य पूरे होंगे, मेहनत रंग लाएगी। कन्या राशि व्यापार में उन्नति और आर्थिक लाभ के योग है। कुंभ राशि अचानक धन लाभ होगा, भाग्य मजबूत रहेगा। मीन राशि दाम्पत्य जीवन में मधुरता और परिवार में सुख शांति रहेगी।